हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सर? एकदम बढ़िया। चलो, वेलकम टू जेनसर क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, वही हम जो अल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए थे हम, उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। आएगा समझ में? सो बेटा, ये जो देखो, मैंने पहले बोल रखा है आपको, चाहे वो 11th का सिलेबस हो चाहे 12th का, क्या क्या पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक में? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देन तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी यूज के साथ। ओके, सो देखो अल्केन का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा, देखो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी आता है तुम्हारे क्या है? सॉल्युबिलिटी। आएगा समझ में? सो सॉल्युबिलिटी मतलब क्या है? तुम्हारा कोई भी सब्सटेंस सॉल्वेंट में कितना परसेंटेज मिक्स हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। आएगा समझ में? सो देखो, तुम्हारा जो हाइड्रोकार्बन है अल्केन, वो किसका कंपाउंड है? कार्बन और हाइड्रोजन का। लेकिन आज जे होल तुम्हारा अल्केन इज नॉन पोलर इन नेचर। आएगा समझ में? सो लाइक डिजल्व्स लाइक, मतलब पोलर कंपाउंड होगा तो पोलर सॉल्वेंट में डिजल्व होगा, नॉन पोलर कंपाउंड होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजल्व होगा। पूरा क्लियर? सो अल्केन, देखो अल्केन बीइंग नॉन पोलर, सो अल्केन खुद क्या है? नॉन पोलर। सो एंड दस insoluble in water. Why? Because water is your polar. Water is your polar solvent. Okay? So non-polar अल्केन वाटर, पोलर जो कि सॉल्वेंट होता है उसके साथ सॉल्युबल नहीं होता, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कौन कौन सा? बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ईथर। आएगा समझ में? पूरा क्लियर? सो दिस इज योर फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। सेकंड तो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब तुमको ये तुम्हारा 11th में आएगा और एंट्रेंस में भी आएगा। स्ट्रेट चेन बॉइलिंग पॉइंट अल्केन का पढ़ने से पहले हमको दो पैरामीटर को बेटा ध्यान में रखना है। एक होता है तुम्हारा सरफेस एरिया एंड दूसरा है तुम्हारा वैन डर वाल्स फोर्स। पूरा क्लियर? ओके, ध्यान में रखना, अगर तुम्हारा सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। पूरा क्लियर? अगर सरफेस एरिया कम हो गया, वैन डर वाल्स फोर्स कम हो जाएगा एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो दो पैरामीटर बोला मैंने, एक तो तुम्हारा क्या? सरफेस एरिया, एक तो है वैन डर वाल्स फोर्स। देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट फॉर एन अल्केन्स। ओके, सो देखो इधर मैंने साइड के वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ? सरफेस एरिया पर मॉलिक्यूल। सो जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उसका वैन डर वाल्स फोर्स एंड तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। फॉर देखो, फॉर एग्जांपल को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेंट, देखो पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। पूरा क्लियर? ये सब क्या है? स्ट्रेट चेन अल्केन। इधर कितना कार्बन है तुम्हारा बेटा? 7। इधर कितना है? 6। इधर कितना है? 5। ऑब्वियसली किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? हेप्टेन का। उससे थोड़ा कम किसका? हेक्सेन। एंड उससे कम क्या होगा? पेंटेन। ऑल्सो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ साइड चेन। ये पॉइंट को ध्यान में रखना बेटा। सो बॉइलिंग पॉइंट ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन मतलब ब्रांचिंग। याद रखना बेटा, जितना ब्रांच हो जाएगा अल्केन में उसका शेप स्फेरिकल हो जाएगा। सो मतलब सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पूरा क्लियर? because the shape approach to spherical which results in decrease in van der Waals force and the surface area also decreases, so boiling point automatically decrease हो जाएगा। so एक एग्जांपल मैंने साइड का पेंटेन ग्रेटर देन आइसोपेंटेन ग्रेटर देन नियोपेंटेन, इसका ज्यादा मोर ब्रांचिंग, इसका ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है नियोपेंटेन का। सो देखो एन पेंटेन स्ट्रेट चेन, ये थोड़ा ब्रांच, ये सबसे ज्यादा ब्रांच है नियोपेंटेन का। सो ये टोटल स्फेरिकल हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स भी कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। उसके बाद देखो मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को क्या है? मेल्टिंग पॉइंट को कैसे देखेंगे? देखो कोई भी मेल्टिंग पॉइंट जब अल्केन का हम स्टडी करेंगे, एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडी हम करेंगे। ओके, सो देखेंगे जहां पर तुम्हारे ऑड नंबर कार्बन है, देखो यहीं पर मैं देखता हूं, देखो ऐसे दो चीज में लिखता हूं, देखो कार्बन 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 कार्बन, ये हो गया मेरा कार्बन 4, ये हो गया कार्बन 3। पूरा क्लियर? सो इसका अगर हम क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे बेटा, अंदर में तुम्हारा क्या रहेगा? वॉइड स्पेस। सो मेल्टिंग, जैसे देखो बॉइलिंग पॉइंट का पैरामीटर क्या कहता है? सरफेस एरिया, वैन डर वाल्स फोर्स। लेकिन मेल्ट करेगा मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा। ओके, सो मतलब मेल्टिंग पॉइंट स्टडी करने के लिए तुम्हारा देखना पड़ेगा क्या? क्रिस्टल का अंदर पैकिंग कैसा हुआ है,
पैकिंग, ओके। जिसका जितना ज़्यादा पैकिंग होगा उसका बॉन्ड अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा एंड उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए मेल्ट करने के लिए। पूरा क्लियर, ओके। सो देखो ऑड नंबर कार्बन में तुम्हारा वॉइड स्पेस, टर्मिनल कार्बन जो दो होता है वो तुम्हारा सेम साइड में रहता है, सो इसका वॉइड स्पेस रहता है, सो बॉन्ड वीक हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। लेकिन बेटा जब इवन नंबर हो जाएगा, देखो इधर है इधर है इधर है, सो मतलब टू टर्मिनल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन ऑपोजिट साइड, सो मतलब पूरा क्लोज पैकिंग हो जाएगा, पूरा क्लोज पैकिंग हो जाएगा। सो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, सो उसका बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ओके। सो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। पूरा क्लियर, देखो ये वाला इवन नंबर कार्बन एंड ये हो गया हमारा ऑड नंबर। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कम टू केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में अल्केन का पहला हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तुम जानते हो कौन सा प्रोसेस, जो प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को यूज करेंगे, रिएक्ट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ओके। सो ऑक्सीडेशन भी उसका वेरियस टाइप का होता है। पहले अल्केन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन और जिसको हम क्या बोलेंगे, कंबशन रिएक्शन। Alkanes burn readily with non-luminous flame in presence of air or oxygen to give, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर द इवोल्यूशन ऑफ हीट, देयरफॉर अल्केन्स आर यूज्ड एज व्हाट, फ्यूल। ओके। ये जो फॉर्मूला मैंने साइकिल किया है ये किसका जनरल फॉर्मूला है, अल्केन का CnH2+2। इसको मैंने बैलेंस करके लिखा है, बस इसको तुमको याद रखना बेटा। याद इधर तो जो N लिखे हो, N मतलब नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ओके। एयर मतलब इधर हो गया, सो इसी हिसाब से तुम्हारा ऑक्सीजन भी चेंज हो जाएगा, बैलेंस हो गया। पूरा क्लियर, ओके। सो इतना याद रखना बेटा, कंप्लीट कंबशन अगर तुम अल्केन को करोगे ब्लाइंडली, तुमको क्या लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसके बाद तुमको बैलेंस करना है दोनों साइड से। LHS का ईच एंड एवरी नंबर ऑफ एटम मस्ट बी बैलेंस बाय द RHS नंबर। पूरा क्लियर। सो अगर कंप्लीट कंबशन किए क्या क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेकंड में तुम्हारा बेटा क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। देखो इनकम्प्लीट ऑक्सीजन मतलब सफिशिएंट एयर नहीं है, लिमिटेड सप्लाई रहेगा। इन लिमिटेड सप्लाई पे अल्केन गिव्स क्या, देखो कार्बन ब्लैक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। पूरा क्लियर। जो कि तुम्हारा कार्बन ब्लैक मतलब जो तो प्रिंटिंग इंक में लगता है, जो तुम जेरॉक्स बनाते हो ना, प्रिंटिंग इंक में यूज होता है। देखो कार्बन सी मीथेन लिया है, ऑक्सीजन CO प्लस वाटर, वही मीथेन प्लस O2 कार्बन, देखो C कार्बन ब्लैक प्लस 2 वाटर। सो ये जो कार्बन ब्लैक है बेटा ये यूज होता है तुम्हारा प्रिंटिंग इंक के लिए। आई बात समझ में। देखो तुम बोलोगे कि सर इसका एक तो एग्जाम्पल करके दिखा दीजिए। देखो फॉर एग्जाम्पल देखो हम प्रोपेन के लिए लिखेंगे, प्रोपेन के लिए C3, देखो कितना होगा H8, अरे C3 मतलब 3 14 में 6 प्लस 2 कितना होगा 8 हो गया, C3H8 प्लस O2। तुम बोलोगे सर इसका प्रोडक्ट तो मैं बोलते बैलेंस कैसे करोगे, देखो इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा CO2 प्लस H2O। तुमको बैलेंस करें कितना कार्बन है 3, सो इधर एक कार्बन क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 3, सो इधर इंटीजर देके तुमको मल्टीप्लाई करना है। इधर हाइड्रोजन कितना है 8, लेकिन मेरा हाइड्रोजन कितना है 2, सो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 4। ब्रैकेट देखो कार्बन 3 हाइड्रोजन 8, लेकिन बेटा ये जो 3 मल्टीप्लाई किए ये नॉट ओनली C के लिए, ये ऑक्सीजन के लिए और ये जो 4 हाइड्रोजन के लिए वो के लिए। सो ऑक्सीजन अभी ज्यादा हो गया, कितना हो गया 3 में ये तो 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, ये 6 हो गया ना, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। सो इधर हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 5। आराम से एटम को देखना है, ओके 5 2 10, ये 3 में 6 प्लस 4 कितना हो गया। सो ये जो नीट में क्वेश्चन बेटा इसे 2023 में तो क्वेश्चन आया था। देखो इसका कितना मोल यूज हो रहा है 1 मोल, इसका कितना मोल यूज हुआ बेटा 5 मोल, इसका कितना मोल यूज हुआ 3 मोल, इसका कितना मोल यूज हुआ 4 मोल। पूरा क्लियर। सो बेटा इसको यूज करके रेशियो भी डाल देता है, याद रखना। ये रिएक्शन में तुमको पूछेगा व्हेन प्रोपेन अंडरगोज इनकम्प्लीट कंबशन व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन। सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज टू ऑक्सीजन कितना होगा 3:5। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बेटा आया है 2023 में नीट में। सो कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा बेटा, ओके। तुमको बस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। पूरा क्लियर। चलो सो केमिकल प्रॉपर्टी का और 2 वीडियो बनाएंगे हम। पूरा क्लियर, ओके। अब अच्छे से नोट करो, देखते रहो, ओके। लिखो, जहां पर डाउट होता है कमेंट करो, ओके। चलो ऑल द बेस्ट।